अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिट्रस मैनेजमेंट पे। सिट्रस क्या है, सिट्रस कहाँ से आता है और हम लोग सिट्रस को कैसे कम कर सकते हैं, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। जो लोग सिट्रस के शिकार हुए हैं या जिन लोगों को सिट्रस बार बार आता है, वो कैसे बच सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इस सब पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ये जो हमारी लाइफ में सिट्रस आता है, जहां कहीं पे भी इंसान जाता है, जब किसी इंसान के साथ बात करता है, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, भाई मैं सिट्रस का शिकार हूं, मुझे दबाव है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरे दिल की धड़कन तेज तेज चल रही है, ये मुझे परेशानी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। यानी कि आम तौर पे आज के दौर में मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस के शिकार है। अब इस स्ट्रेस से ये कहां से आता है, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे ये स्ट्रेस आता कहां से है। सिट्रस के बहुत सारे जरिए हैं, मैं कुछ जरिए यहाँ पे आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहला चीज यही है, जब हम अपनी ताकत से ज्यादा, जितना ताकत हमारे पास होता है उससे ज्यादा चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं। जब अगर हमारे पास ताकत है एक छोटा सा मकान बनाने का, लेकिन हम लोग एक बड़ा मकान चाहते हैं कि मेरे पास एक बड़ा मकान हो, मेरे पास 2-3 मंजिल का मकान हो। अगर मेरे पास मोटर बाइक है, अब बंदा चाहता है मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास एक लग्जरियस गाड़ी हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर बसर कर सकूं। एक इंसान का बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, अब इसका बाप चाहता है या वो बच्चा चाहता है कि मैं किसी बड़े स्कूल में चला जाऊं, किसी प्राइवेट स्कूल में जाऊं, ताकि मैं अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर सकूं। जबकि वो उनकी गलत सोच है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है तो वहां भी वो पढ़ सकता है। क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि मेरी कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो ये क्यों सोचना है कि मुझे भी बड़े स्कूल में भेजना है। जब आप ये सोचोगे कि मुझे भी अपने बच्चे को बड़े स्कूल में भेजना है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना जरूरी है, आपकी परेशानी बढ़ना जरूरी है। तो इन चीजों से परहेज करना है। इसी तरह से अगर कुछ लोगों का शेड्यूल जो है वो बिजी रहता है, वो अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। जैसे अगर हम किसी बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्टल में चले जाएंगे, गवर्नमेंट अस्पतालों में जाएंगे, तो वहां पे अगर हम इमरजेंसी वार्ड में चले जाएंगे, वहां आप देखिए भीड़ कितनी रहती है। वहां आप देखिए कि कितने लोग वहां पे खुद को इलाज करने आते हैं, और जो वहां के डॉक्टर लोग होते हैं, जो वहां के नर्स स्टाफ होता है, उनको देखिए आप, वो कितने बिजी रहते हैं अपने काम में, उनका कितना बिजी शेड्यूल रहता है, उनको टाइम भी नहीं मिलता कभी कभार अपना केयर करने का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जो है इसको हम 110% दे सके, इसका सही से सही इलाज हम लोग कर सके। उनको यहां हम लोग जिसको हम बोलते हैं कि उनको सिर हिलाने का भी मौका नहीं मिलता है, जब उनका उतना शेड्यूल ज्यादा बिजी रहता है। या वही डॉक्टरी नहीं है, टीचर्स या बाकी जो प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, बाकी प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, उनका शेड्यूल भी बिजी रहता है। जब उनका शेड्यूल बिजी रहता है तो उनका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। यह भी एक जरिया स्ट्रेस लेवल बढ़ने का। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो यही सोचते हैं, भाई मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनना चाहिए, किसी भी सूरत में डॉक्टर बनना चाहिए, फिर चाहे उसमें सलाहियत हो या ना हो। मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, फिर उसमें सलाहियत हो या ना हो, फिर वो हार्ड वर्क कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो सिर्फ यही रट लगा रहा है, मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना है, मेरे बच्चों को इंजीनियर बनना है। इससे क्या होगा, इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि अगर यही स्ट्रेस लेने से आपका बच्चा डॉक्टर बनता, अगर यही स्ट्रेस लेने से आपका बच्चा इंजीनियर बनता, तो मेरे हिसाब से आज कोई भी हमारे ड्राइवर नहीं होता, आज तो कोई भी लेबरर नहीं होता, आज कोई फिर कारपेंटर नहीं होता, आज के दौर में फिर कोई दूसरे प्रोफेशन में होता ही नहीं। फिर तो हर एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईपीएस, आईएएस, केएस ऑफिसर्स होते, फिर तो ये सब नहीं होते। अगर आप
आपके सिट्रस लेने से ये मसले हल हो जाते। सिट्रस लेने से कुछ नहीं होता है, ना बच्चे का सिट्रस लेने से कुछ होगा, ना पेरेंट के सिट्रस लेने से कुछ होगा। सिर्फ क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि मैं भी पास हो जाऊं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है, फिर कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत से मसले हल हो जाएंगे और अल्लाह की मर्जी होगी तब ये जाके मसले हल हो जाएंगे। आपके स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब जब हम लोग क्या करते हैं, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इससे भी स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अब क्या करना है, अब हम इस स्ट्रेस को कैसे अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, दबाव आ जाता है, यह हमारी लाइफ एक हिस्सा है, आ ही जाता है दबाव, स्ट्रेस आ जाता है, परेशानी आ जाती है, धड़कनें तेज हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, बेकरार रहते हैं लोग। अब बोलते हैं भाई क्या करें यार, अब तो एक ही रास्ता बचा है, डॉक्टर के पास जाना। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपकी कंडीशन इतनी खराब है तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास। मैं नहीं कहता हूं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है किस बीमारी का क्या इलाज है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट पे टैबलेट्स देगा, वो आपको एंटी सिट्रस पेशेंट टैबलेट्स देगा। वो टैबलेट तो आप लेंगे, आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, आपको नींद भी सही आएगी, आपको बहुत हद तक स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर देखा जाए या साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए, ये दवाई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता है। ये दवाइयां हमारी परेशानी को खत्म नहीं कर सकते हैं। या डॉक्टर साहब आपको मशवरा दे सकता है, कंसल्टेशन दे सकता है, जनाब अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको परेशानी है, आप ये दवाई खाइए, आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आपको सिर्फ मशवरा दे सकता है डॉक्टर साहब। लेकिन जो करना को खुद ही करना है। जब दवाइयां खाने के बाद, डॉक्टर के मशवरे के बाद भी आप अपने जहन को क्लियर नहीं करेंगे, अपने जहन से वो सारी चीजें बाहर नहीं निकालेंगे जिनकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो ना दवाइयां काम करेगी, ना डॉक्टर साहब का मशवरा काम करेगा। तो करना क्या है, आपको खुद इस पे काम करना है। उन सारी चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालना है, जिन चीजों की वजह से, जिन सोचों की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपकी परेशानी बढ़ जाती है। उन चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालना है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दवाइयां भी उतना काम नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकता है, खुद अब उस पर काम करना है। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, ताकि हम लोग इस स्ट्रेस से छुटकारा पा सके। पहला काम क्या करना है, एक्टिविटीज में हमें क्या रहना है, एक्टिविटीज में हमें मुलव्वस रहना है, हमें एक्टिविटीज करनी है, हमें वो काम करने हैं जो काम करने से हमें खुशी मिलती है, जो काम करना हमें अच्छा लगता है। अगर आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको स्विमिंग करनी अच्छी लगती है, स्विमिंग कीजिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलिए। अगर आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलिए। अगर आपको जॉगिंग या रनिंग अच्छी लगती है, वो सारी एक्टिविटीज में आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका ये स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो परेशानी बहुत हद तक नीचे आ जाएगी। इन एक्टिविटी अगर आप लोग में मुलवस हो गए, अगर आप मतलब बैठे रहे दिन भर, परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्टिविटी में मुलवस हो जाना है। इसी तरह से एक रिसर्च की गई यूएसए के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, लगभग 163 यूनिवर्सिटीज में एक रिसर्च किया गया, जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मुलव्वस किया गया, इन्वॉल्व किया गया। जैसे किसी बच्चे को स्विमिंग के लिए भेजा गया, किसी बच्चे को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया गया, किसी को जॉगिंग में, किसी को क्रिकेट में, किसी को फुटबॉल में, डिफरेंट एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व किया गया। इसके बाद क्या हुआ, ये काम लगभग 6 हफ्तों तक वहां चला। लेकिन ये एक्सरसाइजेज ये हफ्ते में 2 बार ही करते थे। जब 6 हफ्ते जो गुजर गए, 6 हफ्तों के बाद जो नताज हमें आए वो हैरान कुन थे, क्योंकि वो काम करने से उन बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत हद तक नीचे आ चुका था। इसीलिए हमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, वो काम करने हैं जिससे हम लोग को खुशी मिलती है। दूसरा काम जो है वो यही है, हमें बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट वो चीज है, अगर जो हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रेंट्स की जरूरत है, वो न्यूट्रेंट सही सही से लेने हैं। हमें वेजिटेबल्स खाने हैं, हमें फ्रूट्स खाने हैं, हमें पानी अच्छे तरीके से पीना है, बहुत ज्यादा
लगभग 7-8 गिलास मेरे हिसाब से वो पानी ठीक तरीके से पीना है हमें। इसके साथ साथ नट्स है या बाकी जो भी न्यूट्रेंट जिस फूड से हमें मिलते हैं वो सारे फूड्स, वो सारे ग़िज़ाएं हमें लेनी चाहिए जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को है। अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रेंट की कमी आ जाती है उससे भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। मैग्नीशियम, बी वाइटामिन की अगर कमी आ जाती है उन वजह से भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जो पैकेट फूड, जो इंडस्ट्री से फूड्स बन के आते हैं, ठीक है, या जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत हद तक कम ही करना है। ज्यादा वो खाने नहीं, अगर हो सके तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी में, हमारे हेल्थ पे, हमारे ब्रेन पे असर पड़ता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। और एक काम क्या करना है, कैफीन इंटेक कम करना है। कैफीन तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, कैफीन बहुत ज्यादा लेते हैं। कैफीन क्या है? कैफीन एक केमिकल होता है, ये हमारी चाय में मौजूद होता है, हमारी कॉफी में मौजूद होता है, हमारी एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन मौजूद होता है। ये कैफीन जो है, कैफीन इंटेक कम करना है। इसी तरह से आज एक ट्रेंड बना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कैफीन लेते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स के जरिए एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स पे वही कंपनी वाले लिख के रखते हैं, वो अपने कंधों से उतार देते पहले ही क्या लिखते हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक्स बच्चे ना पिए, ये बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है, ये प्रेग्नेंट वीमेन के लिए एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। इसके बावजूद कुछ बच्चे वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, उनको ख्याल ही नहीं रहता हम लोग क्या पीते हैं। लेकिन यहां पे जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहां पे जिम्मेदारी बनती है दुकानदार लोगों की, जो हमारे भाई है, ठीक है। उनको यह सोचना चाहिए कि अगर ये किसी का बच्चा मेरे दुकान पे आया यहां एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए, मैं इसको एनर्जी ड्रिंक दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको सेल ना करिए, बच्चे को ये एनर्जी ड्रिंक ना दीजिए, उसके बावजूद मैं इसको दे रहा हूं। मैं कहीं इसकी जिंदगी तो तबाह मत नहीं तो कर रहा हूं, मैं कहीं इसको रिस्क में तो नहीं डाल रहा हूं। ये समझिए, अगर ये किसी का बच्चा है, अगर इस जगह पे मेरा बच्चा होता, अगर उसको कोई और दुकानदार वो ड्रिंक देता, फिर मुझे ये पता चलता इससे इसके हेल्थ को असर हो सकता है, इसके हेल्थ को हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है। इसी तरह से जब आप अपने बच्चे के लिए वो पसंद नहीं करते हैं, तो आप दूसरे के बच्चे को की जिंदगी को कैसे खतरे में डाल सकते हैं? इसी तरह सिगरेट्स होते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को सिगरेट सेल करते हैं, सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि छोटे माइनर्स को सेल ना करें, ये सिगरेट्स माइनर्स को सेल ना करें, फिर भी छोटे बच्चों को सिगरेट्स दिए जाते हैं। फिर वो बच्चा बाप के लिए क्यों नहीं लेता है? कभी कभार वो बच्चे खुद भी पी जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये दुकानदार लोग क्यों यह नहीं सोचते हैं कि हमें सेल नहीं करना चाहिए, कहीं तो हमारे बच्चे भी कभी कभार इसमें मुलव्वस ना हो जाए। इसीलिए क्या करना है, बच्चों को ना ये एनर्जी ड्रिंक्स भेजे मेहरबानी करके, ना बच्चों को ये सिगरेट्स भेजे। अब देखिए, तो यहां पे पॉइंट यही बनता है कि कैफीन का इंटेक कम करना है। कैफीन का इंटेक क्यों कम करना है, हमें कैफीन कम क्यों लेना है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसका रीजन मैं बताऊंगा। रीजन यही है, जब हमारी बॉडी में कैफीन आ जाता है, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक्स के जरिए आए, चाहे वो चाय के जरिए आए, चाहे वो क्या बोलते इसको, चाहे वो कॉफी के जरिए आए, हाँ, तो इससे एक फायदा ये भी है, जब हम लोग कैफीन लेते हैं, कैफीन से हमारे बॉडी में क्या होता है, केमिकल्स वो केमिकल्स भी मतलब रिलीज हो जाते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन कुछ हद तक वो लेने होते हैं। इसीलिए क्या होता है, लेकिन जब हम हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं बॉडी में, उससे क्या होता है, उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है इस कैफीन की वजह से। फिर हमें नींद नहीं आती, हमारा दिमाग कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है बहुत टाइम तक, फिर हमें नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आएगी फिर क्या होता है, फिर हमारी नींद खराब जब हो जाती है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए कैफीन को एक मिकदार होती है लेने की, उस मिकदार के अंडर उसको लीजिए, उससे ज्यादा कैफीन इंटेक ना करिए। और एक चीज, मोबाइल फोन और ये जो होता है स्क्रीन, टेलीविजन, इनसे दूर रहिए, इनका एक्सेसिव इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करना है कुछ हद तक, जितना जायज है। एक्सेसिव यूज करने से भी हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लास्ट वन और नॉट लीस्ट वन, देखिए,
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प करना भी चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि लोगों की हेल्प ना करें, लोगों की मदद करना छोड़ दे। करनी है मदद लोगों की, दिलो जान से लोगों की मदद करनी है, क्योंकि हम इंसान हैं। जब हम दूसरे के काम नहीं आएंगे फिर तो हम इंसान कहलाते ही नहीं है। हेल्प तो करनी है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हेल्प उस हद तक करो जिस हद तक आप अपने माइंड को अमन में रख सकते हो। जहां आपको लगे मेरा दिमाग अब अमन से बाहर जा रहा है, मेरा दिमाग अब सिट्रस में आ रहा है, तो वहां पे रुकिए, वहां पे रुकिए। ऐसे बताऊंगा मैं आपको। आपको फॉर एग्जाम्पल 3-4 बंदे एक ही टाइम पे बता रहे हैं, जनाब मेरे लिए काम कीजिए, मेरे लिए वो काम कीजिए। कोई बता रहे मेरे लिए ये कीजिए, कोई बता रहा है मेरे लिए वो कीजिए। ठीक है, अगर जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, लेकिन हर एक का अगर आप एक ही टाइम पे काम करना शुरू करेंगे, इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। जहां पे आपको लगे कि जितना काम आप कर सकते किसी के लिए उतना काम कीजिए। जहां पे आपको लगे मेरे कंट्रोल में अब नहीं रहा ये काम करना, डायरेक्टली सीखिए नो बोलना, डायरेक्टली नो बोलना सीखिए। डरना नहीं है, उनसे डायरेक्टली बोलिए जनाब, बड़ी अदबन डिसिप्लिन के साथ उनसे कहिए, रिस्पेक्ट के साथ उनसे कहिए, जनाब मैं आपका काम करता लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो किसी और से अगर आप करवाते तो अच्छा होता। बड़ी ना हम्बली यानी पोलाइटली उनको बोलिए, मैं करता बट मेरे पास इस टाइम नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूं, वरना मैं आपका काम करता। क्योंकि अगर आप ये काम करते रहेंगे आपका स्ट्रेस लेवल इसलिए बढ़ जाएगा। तो ये सारे काम, ये जो भी मैंने आपको बताया, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, इंशाल्लाह रहमान अच्छे से अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।